नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेशी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा हमारी चल रही थी। हम लोगों ने तप के भेद पढ़े, अंतरंग तप और बहिरंग तप के भेद पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने इसमें कि अंतरंग तप के और प्रभेद कौन कौन होते हैं तो वो पढ़े। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने 9 भेद पढ़े प्रायश्चित तप के। तो प्रायश्चित तप के भेद तक हमारी चर्चा हो चुकी थी कि प्रायश्चित तप के 9 भेद हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आगे सूत्र नंबर 23 पढ़ना है। 22 सूत्र तक की चर्चा हो चुकी थी। सूत्र नंबर 23, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। बोलिए, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। बोलिए, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। बिल्कुल सरल सूत्र है। कह रहे विनय 4 प्रकार की है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार। चारित्रोपचार। 4 प्रकार की विनय कही गई है। आइए टीका पढ़ते हैं। 4 प्रकार की विनय क्या क्या है। ये रही। अधिकार के अनुसार विनय इस पद का संबंध होता है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। 4 प्रकार की विनय यहाँ पर कही गई। सबसे पहले कहते बहुत आदर के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, स्मरण करना आदि ज्ञान विनय है। ये ज्ञान विनय है। यदि हमें मोक्ष जाना है तो मोक्ष जाने के लिए स्वाध्याय तो करना ही होगा, ज्ञान की रिस्पेक्ट करनी होगी, तब जाकर के हम धर्म में आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत विनय के साथ शुद्ध का अध्ययन करना, शुद्ध का पठन पाठन करना, शुद्ध का ज्ञान करना, ये कहलाता है ज्ञान विनय। फिर कहते शंका आदि दोषों से रहित तत्वार्थ श्रद्धान करना, ये दर्शन विनय। कह रहे शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि सब प्रकार के दोषों से रहित होकर के तत्व और पदार्थ का, तत्वार्थ मतलब तत्व और पदार्थ का क्या करना चाहिए, श्रद्धा, आस्था और विश्वास करना चाहिए। वो कहलाता है दर्शन विनय। अर्थात जो हम पढ़ रहे हैं जिनवाणी में, उसका हमें क्या करना है, विनय करना है। फिर कहते चारित्र विनय, सम्यक दृष्टि का चारित्र में चित्त लगाना, ये चारित्र विषय विनय। सम्यक दृष्टि जीव हो तो चारित्र विनय करो। मुनिराज हैं तो अपने चारित्र की विनय स्वयं स्वयं करेंगे। एक दूसरे के प्रति कैसे रहेंगे, बिल्कुल
कोई मुनिराज चारित्रवान है तो उनकी विनय करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे कि अरे भैया चारित्र वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। तो चारित्र की विनय करना, चारित्र धारकों की विनय करना। और हम तो आपको भी कहते हैं और हम स्वयं को भी कि साधु संत व्रती प्रतिमाधारी कोई चारित्र वाले जीव आ रहे हैं तो उनकी विनय करना सीखो, रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी तो हमें चारित्र मिलेगा। है कि नहीं? देखो, आप जिसके सामने जो आपको बनना है कहते हो उसके पीछे लगना। बोले नेता बनना है तो नेता के पीछे लगो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पीछे लगो, चोर बनना है तो चोर के पीछे लगो। अब हमारे लिए तो संयम में जाना है, श्रुत को बढ़ाना है, चारित्र को बढ़ाना है, तो चारित्रवानों के पास रहकर उनसे विनय करके ही मिल सकता है। फिर कहते उपचार विनय क्या है? तो कहते आचार्य आदि के समक्ष आने पर खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना, नमस्कार करना उपचार विनय है। उपचार विनय में जैसे कि संघ के मुनिराज हैं, मुनिराज बैठे हुए हैं और आचार्य परमेष्ठी आ गए तो सभी मुनिराज खड़े हो जाएंगे, ये उपचार विनय है। हम भी हैं, जैसे कि कभी हमारी कक्षा में गुरुजी आते हैं, कभी मुनिराज की कक्षा, हमारा चातुर्मास हो रहा है, हमारे नगर में चातुर्मास चल रहा है, महाराज आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते कि नहीं? ये कहलाती है उपचार विनय। ठीक है। तो उपचार विनय तथा उनके परोक्ष में काय वचन और मन से नमस्कार करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सब उपचार विनय है। जो साधु महाराज हैं आए उनकी विनय करना, पीठ पीछे उनको प्रशंसा करना, उनको नमस्कार करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, है ना, ये सब उपचार विनय कहलाती है। ये चार प्रकार की विनय का स्वरूप होगा। बिल्कुल सरल है। चार प्रकार की विनय में कुछ कठिन तो नहीं है? कठिन है? कहाँ है कठिन? सरल है बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं। सूत्र नंबर 24। आचार्योपाध्याय, आचार्योपाध्याय 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 तपस्वी शैक्षण, तपस्वी सैक्षण तपस्वी शैक्षण तपस्वी सैक्ष ग्लान गण कुल संग गलान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। साधु मनोज्ञानम। एक साथ बोलेंगे, आचार्योपाध्याय तपस्वी आचार्योपाध्याय शैक्षण तपस्वी ग्लान सैक्ष गण गणान कुल संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय तपस्वी सैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानाम। बोले, आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षण ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय तपसी शेक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनुज्ञानम। हाँ, बिल्कुल सरल सूत्र है। अब कहते हैं वैयावृत्ति के 10 भेद है, इन 10 की हमें वैयावृत्ति करनी है ना? 10 ही भेद बताए ना, हाँ 10 भेद। आइए देखते हैं, अर्थ पढ़ते हैं। कहते हैं आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षण ग्लान गण कुल संग साधु मनु, इन 10 वैयावृत्ति के भेद से 10 प्रकार के वैयावृत्ति के भेद है। तो आइए जानते हैं। वैयावृत्ति के 10 भेद हैं क्योंकि उसका विषय 10 प्रकार का है। सबसे पहला आचार्य वैयावृत्ति और उपाध्याय वैयावृत्ति आदि, जिसके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वो आचार्य हैं, और मोक्ष के लिए पास जाकर जिनसे शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय हैं। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी की वैयावृत्ति करना, जैसे हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, वो आचार्य की वैयावृत्ति, और उपाध्याय जो पढ़ते और पढ़ाते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं, तो उनकी वैयावृत्ति करना। फिर तपस्वी कौन है? तो कहते जो महोपवास आदि अनुष्ठान करने वाले तपस्वी, जो बहुत उपवास करते हैं,
जैसे कि आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 9,938 उपवास किए पूरे जीवन काल में, वो कहलाते तपस्वी, जो खूब उपवास करते हैं, खूब अनशन अमोदर रस। आचार्य विद्यासागर जी सबसे बड़े तपस्वी, उन्होंने तो जीवन भर मीठा और शक्कर का ही त्याग कर दिया था, है कि नहीं? तो दो रस कितनी बड़ी बात है इसका भी। तेल भी नहीं लेते थे वो, दही भी नहीं लेते थे, कितनी सारी चीजों का त्याग था उनके। फिर शिक्षाशील शिक्षक कहलाते, जो शिक्षा देते हैं वो कहलाते हैं शिक्षक। जो रोग आदि से क्लांत शरीर वाला है वो कहलाते ग्लान। रोगी साधु हैं, जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। स्थिविरों की संतति को गण कहते हैं, है ना? फिर दीक्षा आचार्य शिष्य के समुदाय को कुल। जो हमारे दीक्षा संघ में और दीक्षा हुई और हमारे संघस्थ भाई हैं जिनकी दीक्षा हुई है, वो कहलाता है कुल। और 4 वर्ण के श्रमणों के समुदाय को संघ कहते हैं। 4 वर्ण मुनि आर्य श्रावक श्राविका ले लो, ऋषि मुनि यति अनगार ले लो, है ना, इसे संघ कहते हैं। और चिरकाल से प्रविज्जित साधु को, जो बहुत समय से दीक्षित है, उसको साधु कहते हैं। जो 25 30 40 साल से दीक्षित है वो साधु है। लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं। लोक में जिनकी मान्यता होती है वो मनोज्ञ कहलाते हैं। इन्हें व्याधि होने पर, ये जो 10 बताए हैं, इन्हें व्याधि होने पर, परिचय होने पर, मिथ्यात्वादि के प्राप्त होने पर, शरीर की चेष्टा या अन्य द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना वैयावृत्ति तप है। इनकी समाधि की प्राप्ति विचिकित्सा का अभाव, प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। कभी आचार्य मिले, उपाध्याय मिले तो उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना, वो आचार्य की वैयावृत्ति है। उपाध्याय की वैयावृत्ति, खूब तपस्वी शादी आ गए नगर में, भैया बहुत उपवास करते हैं, बहुत त्याग करते हैं, ऐसे तपस्वी साधु की क्या करना? खूब वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा करना, उनका कमंडल लेकर के चलना, उनको सोच इत्यादि के लिए ले जाना, ये तपस्वी कहलाते हैं। सेक्शन जो शिक्षाशील साधु होते हैं, ग्रान जो रोगी साधु हैं, बीमार हो गए, संघ में साधु बीमार हैं, उनको कोई रोग हो गया, है ना, तो उनकी वैयावृत्ति करना, सेवा करना, घृणा नहीं करना। उनको उल्टी हो रही है, नाक से मल निकल रहा है, आंखों से मल निकल रहा है, मुख से मल निकल रहा है, तो घृणा नहीं करना, उनकी वैयावृत्ति, उनकी सेवा करना, ऐसा। तो ये सब साधुओं के भेद यहाँ पर बताए हैं। ठीक है। अब अगले सूत्र में चर्चा करेंगे स्वाध्याय तप की। स्वाध्याय तप के 5 भेद होते हैं, करते उनकी चर्चा। वाचना प्रच्छना, वाचना नुप्रेक्षाम्नाय, नु प्रेक्षा आमनाय, नुप्रेक्षाम्नाय नु प्रेक्षा आमनाय, धर्मोपदेशा। उपदेशः। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशा। वाचना प्रच्छनानु प्रेक्षाय आमनाय धर्मोपदेशः। बोलिए 3 4 बार। नानु प्रेक्षा। वासना प्रक्षानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। नाय धर्मोपदेशाः। कह रहे 5 हैं, वाचना प्रच्छना अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेश। स्वाध्याय करने के 5 भेद है, 5 प्रकार से स्वाध्याय किया जाता है। तो आइए उनको पढ़ते हैं। स्वाध्याय के वेदों का ज्ञान कराने के लिए सूत्र का सबसे पहले ग्रंथ अर्थ और दोनों का निर्दोष प्रदान करना। वाचना, वाचना मतलब होता है, देखिए मैं तो आपको यहाँ पर वाचना भी कर रहा हूँ, जैसे हमारा स्वाध्याय है, तो ये वाचना स्वाध्याय भी है
और एक प्रकार से का धर्मोपदेश भी है। खैर धर्मोपदेश के अधिकारी तो मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, हम क्या धर्मोपदेश देंगे आपको। तो वाचना स्वाध्याय में वाचन, जैसे हमने 2 लाइन वाचन करी, फिर उसका अर्थ भी आपको बताया, तो ये कहलाता है वाचना स्वाध्याय। वाचना स्वाध्याय में ग्रंथ और अर्थ दोनों का निर्दोष अर्थ प्रदान किया जाता है, वो कहलाता है वाचना स्वाध्याय। ठीक है जी। तो सर वाचना में अब कई बार ऐसा भी होता है, देखो जैसे कि अपन समाज में अध्ययन करते हैं, और समाज में कई बार समाज की 5 महिलाएं 10 महिलाएं मिलकर के कोई प्रथमान योग का ग्रंथ लेके केवल वाचन करती, सब सुनती हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो ज्यादा होता नहीं है, तो वो वाचन ही करती हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा अलग से बता देता हूँ ना, तो वो अलग से नहीं बताती, वाचन ही करती है, तो वो प्योर वाचना स्वाध्याय है, क्योंकि उसमें वाचना मतलब बोला ही जा रहा है। फिर धीरे धीरे स्वाध्याय करते करते वो ज्ञानवान हो जाती है, विदुषी बन जाती है, विद्वान बन जाते हैं समाज में रहते हुए। तो ये भी क्या कहलाता है वाचना। और हमें ये तो करना ही चाहिए। यदि हम छठे वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, तो मंदिर में जाके 5 10 15 20 लेडीजों को जोड़ करके चलो अपन स्वाध्याय करेंगे, मैं पढ़ाऊंगी, तुम सब पढ़ना। तो पढ़ाना चाहिए अपन को। तत्वार सूत्र पढ़ लिया आपने, वो पढ़ाना चाहिए। छह डाला, द्रव्य संग्रह, जो जो आप पढ़ चुके हैं वो उनको पढ़ाना चाहिए। या आओ हम पढ़ाएंगे, 5 को पकड़ो 10 को पकड़ो, जबरदस्ती पकड़ो, क्योंकि ज्ञान तो ऐसे ही दिया जाता है। पहले थोड़ा उनको पास में ला के भाई थोड़ा बहुत सिखा के सरल सरल बता के, फिर उनको इंटरेस्ट जग गया तो वो स्वयं पढ़ने लगते हैं, है कि नहीं। थोड़ा उनको सिखाया जाता है इस तरीके से कि भाई वो भी स्वाध्याय करें, वो भी आगे बढ़े, तो सीखेंगे। और केवल आपने पढ़ लिया और नहीं बता रहे तो क्या मतलब। थोड़ा दूसरों को भी कोशिश करना चाहिए, है कि नहीं, यदि मौका बनता है। वाचना के बाद है प्रश्न। संशय का उच्छेद करने के लिए अथवा निश्चित फल को पुष्ट करने के लिए प्रश्न करना प्रश्न कहते हैं। क्यों करना प्रश्न? 2 कारणों से। एक तो अपनी शंका को दूर करने के लिए, और दूसरा जो हमने पढ़ा है उसको पक्का करने के लिए। 2 बातों के लिए प्रश्न किया जाता है। तो जो पूछ करके स्वाध्याय, मतलब प्रश्न पूछ करके किया जाता है, वो प्रश्न स्वाध्याय। जैसे महाराज जी हैं, अपन लोग उनसे जिज्ञासा करते हैं, इनको समाधान देते हैं, वो कहलाता प्रश्न स्वाध्याय। प्रश्न स्वाध्याय का मतलब होता है पूछना। क्या पूछना? प्रश्न पूछना। किससे? महाराज जी से, माता जी से, जो भैया जी पढ़ा रहे, ब्रह्मचारिणी जी पढ़ा रही, जो भी पढ़ा रहा है उनसे। ठीक है, वो कहलाता है प्रश्न स्वाध्याय। तो पूछ करके भी स्वाध्याय होता है, जरूरी थोड़ी है कि किताब में से भी पढ़ करके हो। राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे बताओ? 8,000। 8। 8,000। कहलाते हैं क्या? 60,000 प्रश्न तो अभी अपन को ही नहीं आते। प्रश्न ही नहीं आएंगे तो उत्तर क्या करेंगे? 60,000 प्रश्न उन्होंने पूछे, और पूरा जो ये सार उनके ही तो पूछे हुए प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न स्वाध्याय। तो देखो, प्रश्न स्वाध्याय की वहीं से शुरुआत हो गई थी। हाँ, राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। फिर कहते हैं आगे कि जाने हुए अर्थ को मन में अभ्यास करना अनुप्रेक्षा सबसे बेस्ट। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय बहुत अच्छा। जो पढ़ा उसको आत्म मंथन करना है, चिंतन करना है। जो मैंने आपको पढ़ाया वो दिन भर में पढ़ा, और रात को बैठ करके उसका चिंतन करो। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि स्वाध्याय हमें रात में नहीं करना चाहिए। आचार्य श्री ने हमेशा साधुओं को तो उपदेश दिया ही है। साधु को, व्रती को बोले आप 2 प्रतिमाधारी भी हो तो रात को लाइट जला करके स्वाध्याय बिल्कुल मत करो जी। आप सोचे कि लाइट जला के, नहीं, लाइट के निमित्त स्वाध्याय बिल्कुल नहीं करना। तो आचार्य श्री रात को कभी स्वाध्याय के लिए कहते ही नहीं थे। वो तो कहते जो दिन भर पढ़ा उसका क्या करो रात में चिंतन, स्वाध्याय। बोले गैया क्या करती है? गैया का उदाहरण देते थे। गैया दिन भर घास खाती है और रात को बैठ करके बढ़िया जुगाली करती है। तो बोले आप भी ज्ञान की जुगाली करो। कहते दिन भर ज्ञान ग्रहण करो, दिन भर पढ़ो,
और रात को पढ़ने के बाद आराम से 1 घंटे 2 घंटे बैठे और बैठ करके मौन लेकर के अपने बस ऐसे बैठ गए और चिंतन करो। हमने क्या पढ़ा था? वाचना स्वाध्याय। वाचना स्वाध्याय क्या होता है? जो बोल बल करके किया जाए, जिसका अर्थ समझा जाए। कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, ये वाचना स्वाध्याय। प्रश्न, प्रश्न पूछना है, प्रश्न, ये चिंतन करने का नाम ही तो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। हाँ, रोज चिंतन करो कि भैया मुनिराज की भैया वृत्ति करना, मुनिराज को आहार देना, ये भी भैया वृत्ति है। मुनिराज का कमंडल लेके चलना, ये भी भैया वृत्ति है। कमंडल में जल दे देना, ये भी भैया वृत्ति है ना। महिलाएं हैं, घर में रह करके भाई महाराज जी के लिए भैया वृत्ति के लिए शुद्ध घी बनाती हैं, वो भी भैया वृत्ति है कि भाई शुद्ध तरीके से आपने अच्छा घी बनाया मलाई का, वो भी उनके लिए भैया वृत्ति है। बहुत तरीके होते हैं भैया व्रत के। आपने शुद्ध आहार बनाया, ऐसा आहार बनाया कि महाराज जी की साधना में काम आया। महाराज जी को सर्दी जुकाम था, आपने अच्छा काढ़ा बनाया कि भाई मैं ये काढ़ा बनाना जानती हूँ, ये अच्छा काढ़ा बना रही हूँ, महाराज का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, भैया व्रती है। महाराज जी को अच्छी बाजरे की मोटी मोटी रोटी बनाई, सौंठ वोट डाल के कि महाराज का सर्दी जुकाम सब दूर हो जाए, है ना, और उनका बीमारी दूर हो गई, ये भैया व्रती है कि नहीं। महाराज जी को अच्छा दूध बनाया, मीठा मीठा नहीं, वो वाला दूध, भाई गरम गरम अच्छा छुआरे का या क्या बोलते खजूर का, उसका दूध दूध बनाया अच्छा। वो महाराज जी को आपने दिया कि महाराज का सर्दी जुकाम कफ वगैरह निकल जाए, महाराज की खांसी आसी अच्छी दूर हो जाए, कोई ऐसा उनको काढ़ा आड़ा बना दिया। ये सब भैयावृत्ति के अंतर्गत आता है ना। पुरुष लोग हैं, महाराज जी का पसीना पोंछ दिया, भैया वृत्ति है। महाराज के पैर दबा दिए, भैया वृत्ति है। पैरों में कोई लेप लगा दिया, भैया बहुत बिहार कर रहे तो पैर छिल गए, भैया ये सब चिंतन करना, ये अनुप्रेक्ष स्वाध्याय है। सब चिंतन, ये चिंतन किया जाता है। रोज चिंतन करो कि मैं आहार में क्या दे सकती हूँ, मैं भैया वृत्ति कैसे कर सकती हूँ, यही तो चिंतन किया जाता। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना, इसी का नाम है अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। तो जब तक आत्म मंथन नहीं करोगे, मन में अभ्यास नहीं करोगे, ज्ञान नहीं बढ़ेगा। ज्ञान केवल पढ़ने रटने से नहीं बनता, ज्ञान पक्का होता है जब उसका बार बार मन में मनन किया जाए। काम कर रहे थे इनके ना, वो नहीं हो रहा होता, उस धूल वूल फिर नीचे आगे गिरती है, कहते हैं सुबह आमनाय। तो इतनी नहीं आती और रात के पड़े थे तो उच्चारण पूर्वक शुद्धि, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना आमनाय। स्टील का आमनाय मतलब होता है पाठ को बोलना। भूख लग रहा जैसे था आप लोग आलोचना पाठ बोलते हो ना, वो कहलाता है आमनाय स्वाध्याय। आमनाय स्वाध्याय में तत्वार सूत्र को बोलना, छह डाला को बोलना, द्रव्य संग्रह को बोलना, जो भी ग्रंथ है आप उसको बोल रहे हो, बस अर्थ वगैरह नहीं पढ़ रहे, केवल बोल रहे हो, पाठ बोल रहे हो, भक्तांबर बोल रहे हो, ये भी आमनाय स्वाध्याय है ना। हाँ, बैठ करके बोले अपन तो एक काम करेंगे रोज, अपन को पढ़ना तो आता नहीं, अपन रोज तत्वार सूत्र का पाठ करेंगे। सब महिलाएं बैठ गई और सबने एक एक बार पाठ किया, किसी ने पहला अध्याय, किसी ने तीसरा अध्याय, किसी ने चौथा, क्लास चल रही। है ना। तो ये सब क्या कहलाता है? आमनाय पाठ कहलाता है, बोल बोल करके पढ़ना। ठीक है, तो हमें भी रोज उच्चारण करना चाहिए इन सूत्रों का। करते हो उच्चारण? तत्वार सूत्र रोज बोलते हो? कभी कभार बोल लेते, रोज बोलना चाहिए तो याद रहेगा। चले आगे। फिर है धर्मोपदेशा। धर्मोपदेश कहते हैं धर्म कथा आदि का अनुष्ठान करना धर्मोपदेश। महाराज जी अपन को प्रवचन देते हैं, वो धर्मोपदेश है कि भैया रोज प्रवचन देते हैं, अरे सुधर जाओ रे। अपन को रोज बोलते हैं महाराज जी, अरे सुधर जाओ भैया, पाप मत करो, कषाय मत करो, लोभ लालच मत करो, समता रखो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, फिर बाद में मिले या नहीं मिले, अपन कहते महाराज जी तुम आहार को जाओ, हम बढ़िया थोड़ा सा खा पी लें। लो, अपन ने वहां प्रवचन सुने और वहां सब भूल गए। इस कान से सुनना और इस कान से निकाल देना।
ये गुरु जी का धर्मोपदेश चल रहा है, इसलिए कहते भैया धर्मोपदेश सुन लो, ये एक एक शब्द पता नहीं कब काम में आ जावे, कौन सा शब्द कौन सी लाइन कब काम में आ जावे और कौन सी लाइन से कल्याण हो जावे कहा नहीं जा सकता। इसलिए धर्मोपदेश सबको सुनना चाहिए। रोज महाराज जी के प्रवचन सुना करो, सुनते हो? आचार्य श्री के प्रवचन, समय सागर जी के प्रवचन, सुधा सागर जी के, प्रमाण सागर जी के, जिसके आपको अच्छे लगे रोज सुनो। तो भैया जी हम तो अपनी श्रीमती जी के सुन लेते हैं, और वही ज्ञानवान हो गई घर में। श्रीमती जी अपने सासू माँ जी के सुन लेते हैं। शंका, यह पूर्वोक्त 5 प्रकार का स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? समाधान, प्रज्ञा में अतिशय लाने के लिए, प्रज्ञा मतलब बुद्धि को बढ़ाने के लिए, अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए, परम संवेग के लिए, मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए, संवेग मतलब संसार से भय के लिए, और तप में वृद्धि के लिए, अतिचार में विशुद्धि लाने के लिए, आदि के लिए स्वाध्याय किया जाता है। आ गया समझ में? अब करना रोज स्वाध्याय। बोले भैया जी तो 40 मिनट बस करते हैं आपकी क्लास, तो इतना ही भी बहुत है। सूत्र नंबर 26, बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बोलो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्याभ्यंतरोपद्यो। बोलो 4-5 बार सूत्र को, बाह्याभ्यंतरोपद्यो। बाह्याभ्यंतरोपद्यो, कहते हैं 2 प्रकार का है विसर्ग, बाह्य और आभ्यंतर। कितने प्रकार का है? बाह्य और आभ्यंतर। विसर्ग शब्द का अर्थ होता है त्याग। बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार का है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ होता है त्याग, बाह्य और आभ्यंतर उपाधि का त्याग करना। व्युत्सर्जन करना विसर्ग है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ त्याग होता है। वह 2 प्रकार का है, बाह्य उपाधि त्याग और आभ्यंतर उपाधि त्याग। आत्मा से एकत्व को नहीं प्राप्त हुए ऐसे वास्तु धन धान्य आदि बाह्य उपाधि है, और क्रोधादि रूप आत्मभाव आभ्यंतर उपाधि है। कह रहे बाह्य उपाधि क्या है? धन धान्य रुपया पैसा ये सब बाह्य उपाधि है। और अंतरंग, अंतरंग में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये आभ्यंतर उपाधि है। तथा नियत काल तक यावत जीवन तक काय का त्याग करना आभ्यंतर उपाधि त्याग कहा जाता है। यह निसंगता, निर्भयता और जीविताशा का विदास करना आदि क्रिया है। मतलब बहिरंग से तो ये सब मोह माया का त्याग कर देना, रुपए पैसे धन धान्य सब का त्याग कर देते मुनिराज। और अंतरंग में, अंतरंग में भी ममकार अहंकार सब का त्याग कर देते हैं, विशेष पढ़ते हैं।
यहाँ प्रश्न होता है कि जब 5 महाव्रतों में परिग्रह त्याग का उपदेश दिया है, 10 धर्मों में त्याग धर्म का उपदेश दिया, 9 प्रकार के प्रायश्चित में विसर्ग प्रायश्चित अलग से कहा, ऐसी अवस्था में पुनः विसर्ग तप का कथन करना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इस प्रकार एक ही तत्व का पुनः पुनः कथन करने से पुनरुक्त दोष आता है। समाधान: 5 महाव्रतों में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, उसमें कहते गृहस्थ संबंधी उपाधि के त्याग की मुख्यता है। त्याग धर्म में आहार आदि विषयक आसक्ति कम करने की मुख्यता है। विसर्ग प्रायश्चित में परिग्रह त्याग धर्म में लगने वाले दोष को परिमार्जन करने की विसर्ग है। और विसर्ग तप में बसतिका आदि बाह्य एवं मनोविकार तथा शरीर आदि आभ्यंतर उपाधि में आसक्ति के त्याग की मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं है। चारों त्यागों में अंतर बता दिया। कह रहे हैं कि जब परिग्रह त्याग की चर्चा आती है तो उसमें गृहस्थ संबंधी, बोले परिग्रह महाव्रत की चर्चा आती है तो बोले गृहस्थ में जो परिग्रह होता है उसका त्याग, गाड़ी बंगला घोड़ा रुपया पैसा कपड़े, इन सब का त्याग करना परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत है ना। त्याग धर्म में कहते भैया आहार आदि विषयक आसक्ति कम करने की, आहार आदि विषयक आसक्ति को कम करो, वो त्याग है। विसर्ग प्रायश्चित में वहां पर धर्म में लगने वाले दोष को परिमार्जन, कहते परिग्रह त्याग धर्म में जो दोष लगे उनके परिमार्जन की चर्चा की है। और विसर्ग तप में बाह्य और अंतरंग दोनों उपाधि की आसक्ति को त्याग करने की मुख्यता है। तो चारों में अलग अलग चीज की चर्चा की है। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा ध्यान है जो हम कल से पढ़ेंगे। ध्यान का विषय हम कल से पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए श्वेता जी, माइक चालू करें। जय हिंद भैया जी। जैस्मिन, भैया जी एक बार ये अंत्यवसाय बता दीजिए। अध्यवसाय के अलग अलग अर्थों में अलग अलग प्रयुक्त तो होता है। कौन सी लाइन में? अध्यवसाय का अर्थ है यहाँ पर भावना, भावना को प्रशस्त करने के लिए, मतलब परिणामों को अच्छा, अध्यवसाय मतलब परिणाम। तो लिखा है ना, अध्यवसाय को प्रशस्त करने के लिए मतलब परिणाम को अच्छा बनाने के लिए। चले मीना जी बरोड़ा, माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी। जैस्मिन, भैया जी जो स्त्रीवीरों की संतति को गुण गण कहते हैं, ये स्त्रीवीरों का क्या मतलब है? कहाँ पर आया है? देख लेते हैं।
स्थिविरों की संतति मतलब जो वरिष्ठ साधु हैं उनकी संतति मतलब लगातार वरिष्ठ साधुओं का मिलना, उसको गण कहते हैं। जो वरिष्ठ साधु होते हैं उनके समूह को गण कहते हैं। ठीक है, शिविर मतलब वरिष्ठ साधुगण। सुधा जी पाठ नहीं। माइक चालू करें। नीलम जी माइक चालू करें। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी इसमें आगे आया है, इसी में आगे है, आगे लाइन, चिरकाल से प्रवज्जित को साधु कहते हैं। प्रवज्जित से क्या अर्थ हुआ? प्रविजित मतलब दीक्षित। दीक्षित। प्रविजित मतलब दीक्षित। प्रविज्ञा होती है ना, प्रविज्ञा मतलब दीक्षा होती है। दीक्षित। नीलम भैया जी जी जय जिनेन्द्र। भैया जी मेरा प्रश्न है, भैया जी जैसे तीर्थंकर भगवान होते हैं तो क्या वो भी स्वाध्याय करते हैं? कौन? तीर्थंकर भगवान जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद उन्हें स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है? नहीं भैया जी, उनका जब जीव शुरू से जैसे जब वो संसार में होते हैं उस हाँ, वक्त तब कर जब तीर्थंकर भगवान भगवान नहीं बनते, उनको केवल ज्ञान नहीं होता, उसके पहले तो उनका आत्मचिंतन अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय करते हैं। मन में उनके चिंतन चलता रहता है, वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। भैया जी जैसे सबसे पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हुए तो उन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े? उनके समय शास्त्र नहीं होते थे। भगवान के समय शास्त्र नहीं होते थे। भगवान को ही क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान हुआ करता था, तो वो अपने अवधि ज्ञान से सब जान लेते थे। भगवान आदिनाथ के समय कोई शास्त्र नहीं था। आदिनाथ भगवान ही पहले तीर्थंकर बने, उस समय कोई शास्त्र नहीं चलते थे, कुछ नहीं होता था। भगवान को ही पूर्व संस्कार के माध्यम से इतना ज्ञान था, तो उन्होंने लोगों को भाई अच्छी बातें, कर्म भूमि की प्रारंभ थी उसके बारे में बताया। फिर वो तपस्या करके पूर्व भाव के उस कारण से वो मुनि बन गए। राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का जाति स्मरण हुआ, इसलिए उन्होंने आहार दिया उनको। और फिर जब भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, तब जाकर के उन्होंने दुनिया को धर्म बताना शुरू किया। ये 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती हैं, फिर उसके बाद उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। भैया जी मेरा एक प्रश्न उपचार विनय से है। जैसे कि भैया जी मंदिर जी में कोई महाराज जी आते हैं तो अपन खड़े होते हैं उनके उपचार मतलब विनय के लिए। लेकिन एक बार मैंने समीसार महाराज जी का प्रवचन सुना था, उसमें लिखा था यदि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप खड़े नहीं हो, चाहे कोई भी मुनि महाराज आए, आपके लिए भगवान सबसे ज्यादा बड़े होते हैं। तो भैया जी थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। मंदिर में जब हम पूजन करते हैं तो हमने भाई पूजन करते समय मन वचन काया से एक आसन से बैठने का, भगवान की पूजा करने का संकल्प कर लिया। बोलते ही हैं अपन यही विधि छाड़ो होए के। अब बैठ गए तो बैठे मान लो, तो फिर अपना ध्यान पूरा भगवान में होना चाहिए। महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए आए और वो दर्शन करके अपने चले जाएंगे, तो कायदा तो अपना यही है कि भाई भगवान में भगवान जी हैं, उनकी पूजा कर रहा है, तो हमें उठना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये है। फिर भी अपने यहाँ कोई बड़े महाराज साधु संत आए हैं, उनका प्रवचन होने वाला है, तो ठीक है, लोग व्यवहार के नाते अपन खड़े हो जाते हैं। वही जो इसमें लिखा है, तो आप खड़े हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं खड़े हुए तो भी कोई। अब मान लो नहीं खड़े हुए, तो अपने ही आजू बाजू के लोग कहने लगेंगे अरे देखो तो पूजन कर रहे, ये खड़े नहीं हुए। तो भाई लोकापवाद ना हो, लोगों में भ्रांतियां ना फैले, क्योंकि लोग सच्चे धर्म के गहरे स्वरूप को नहीं जानते। हमने सरवार सिद्धि पढ़ी, सबने थोड़ी पढ़ी। तो ठीक है, लोग व्यवहार के नाते हाथ में अर्घ लिए ही हैं, थोड़ा ऐसे खड़े हो गए और बस ऐसे सिर झुका लिया, तो उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया। और मंदिर में कोई नहीं बैठा है, अपन ही पूजा कर रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ तो अपनी पूजा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं। और नहीं तो एक चीज और, आपको कभी लगता है कि भाई महाराज दर्शन करने आए, नहीं कर पाए, तो फिर दूसरे मंदिर चले जाएंगे, तो 2 मिनट के लिए अपनी जिरवाणी बंद करके काय उत्सर्ग करो। 2 मिनट को पूजा रोकी, महाराज के मंदिर के बाहर खड़े हो गए, महाराज के दर्शन किए,
दर्शन करने के बाद वापस आए, कायस्थल किया और अपनी पूजा शुरू कर, है कि नहीं। कभी यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो ऐसा। ठीक है, चले, अपना समय हो गया, आज इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी कामंद मानस्य ममस्तु देवी नोवार्णम्।